हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 19वां भाग, जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि जो छात्र यह वीडियो पूरा देखेगा और भली प्रकार से अध्ययन करेगा और नोट्स को मेंटेन करेगा, उसे परीक्षा हाल में इससे संबंधित कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के पास या मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं, भारत प्रगतिशील देशों में अपनी समान उन्नति कर सके, इसके लिए शिक्षा के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन के निम्नलिखित कार्य होने चाहिए। मतलब शिक्षा के ऐसे कार्य होने चाहिए कि जो भारत देश है, हमारा देश है, उन्नतिशील देशों के समान उन्नति कर सके, किसी से पीछे ना रहे। इसके लिए निम्नलिखित कार्य होने चाहिए। कौन से कार्य? पहला कार्य है राष्ट्रीय विकास। सबसे पहला कार्य राष्ट्रीय विकास का कार्य है। कोई भी राष्ट्र क्यों ना हो, सभी का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा ही संभव है। चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, सभी का विकास किस पर निर्भर है? शिक्षा पर निर्भर है। आज हमारे देश का राष्ट्रीय विकास तो और अधिक शिक्षा पर निर्भर है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय विकास है, हमारे देश का जो विकास है, ये और अधिक शिक्षा पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भूल चुका है। किसको भूल चुका है? अपने कर्तव्यों और अधिकारों को भूल चुका है। इसलिए हमारा देश, हमारे देश का विकास किस पर निर्भर है? शिक्षा पर निर्भर है। हमें ऐसी स्थिति में शिक्षा की योजनाओं को प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। हमें क्या करना है? इसके लिए शिक्षा की योजनाएं बनानी हैं और उन योजनाओं को प्राथमिकता देना अति आवश्यक हो गया है। शिक्षा द्वारा इस कार्य के संपादन में प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझते हुए एक योग्य नेता के चयन में समर्थन दे सकेगा, जिसका उचित नेतृत्व पाकर राष्ट्र का अधिकतम विकास होगा। जब हम शिक्षा की योजनाओं को प्राथमिकता देंगे, तब हमारे नागरिक जो हैं अपने कर्तव्यों और अधिकारों को समझेंगे। जब वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकेंगे तो अपने देश के नेताओं का चयन जो है वो अच्छी प्रकार करेंगे और जिसका उचित नेतृत्व पाकर राष्ट्र का अधिकतम विकास होगा। दूसरा कार्य है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देना। सबसे दूसरा कार्य, महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा का है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देना। आज देश के अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। आज हमारे देश के लिए किसकी आवश्यकता है? अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है।
अतः शिक्षा द्वारा बालकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। अगर जो हम अपने देश का अच्छा नेतृत्व चाहते हैं तो बालकों को जो है नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जिससे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में उचित रूप से नेतृत्व का कार्य संपादित कर सके। तीसरा कार्य है महत्वपूर्ण कार्य, निपुण कार्यकर्ताओं की पूर्ति करना। शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है निपुण कार्यकर्ताओं की पूर्ति करना। तो देखते हैं, वह शिक्षा ही है जो निपुण कार्यकर्ताओं की पूर्ति करती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जो है निपुण बनता है, एक निपुण कार्यकर्ता बनता है। इसीलिए कहा गया है वह शिक्षा ही है जो निपुण कार्यकर्ताओं की पूर्ति करती है। राष्ट्र को निपुण कार्यकर्ता मिल जाने से, यदि हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को एक निपुण कार्यकर्ता मिल जाए तो उद्योग, व्यापार में प्रगति होगी। इस प्रकार राष्ट्रीय संपत्ति में भी वृद्धि होगी। शिक्षा का चौथा और महत्वपूर्ण कार्य संस्कृति एवं सभ्यता की सुरक्षा करना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमारी शिक्षा जो है संस्कृति एवं सभ्यता की सुरक्षा प्रदान करती है। किसी भी समाज का संस्कृति तथा सभ्यता की सुरक्षा करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। चाहे कोई भी समाज हो, हर समाज में शिक्षा जो है उसकी सभ्यता को, उसकी संस्कृति की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कहा गया है किसी समाज का सांस्कृतिक तथा सभ्यता की सुरक्षा करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। प्राचीन काल से अब तक किसी समाज ने जो अनेक परंपराएं, रीति रिवाज, कला, धर्म, विशिष्ट प्रकार का रहन सहन, प्रौद्योगिकी, ज्ञान इत्यादि प्राप्त किए हैं, उनके विकास तथा सुधार के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है। मतलब अब तक समाज में जो भी अनेक परंपराएं हैं, जैसे रीति रिवाज है, कला है, धर्म है, विशिष्ट प्रकार का रहन सहन है, प्रौद्योगिकी, ज्ञान है इत्यादि प्राप्त किए हैं, उनके विकास तथा सुधार के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर जो हम अपने परंपराओं का विकास चाहते हैं या उनको सुधारना चाहते हैं तो हमें शिक्षा की आवश्यकता है। अपने रीति रिवाजों को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए भी शिक्षा की परम आवश्यकता है। अपने धर्म को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए भी शिक्षा की परम आवश्यकता है। इसके संबंध में प्रसिद्ध विद्वान ओटावे ने अपने शब्दों में कहा है कि शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहारों के प्रतिमानों को नवयुवकों तथा कार्यशील सदस्यों को प्रदान करता है। मतलब उन्होंने बता दिया है कि शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहारों के प्रतिमानों को नवयुवकों तथा कार्यशील सदस्यों को प्रदान करता है। उनके व्यवहारों और मूल्यों का जो प्रतिमान है आज के नवयुवकों को प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? शिक्षा प्रदान करती है। पांचवा कार्य है
सामाजिक भावना की जागृति। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से यह कार्य पूरा करती है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही पालित होता है और जीवन व्यतीत करता है। व्यक्ति चाहे जो हो, उसका जन्म जो है समाज में ही होगा, समाज में ही उसका पालन पोषण होगा और समाज में ही वह अपना जीवन व्यतीत करेगा, ये निश्चित है। और लिखा है समाज में ही मृत्यु का वर्ण करता है और समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का महत्वपूर्ण कर्तव्य हो जाता है कि वह बालकों में सामाजिक भावना को जागृत करे। क्या जागृत करे? सामाजिक भावना को जागृत करे। उनमें दया, परोपकार, नेतृत्व, सहानुभूति, अनुशासन इत्यादि गुणों का विकास करना शिक्षा द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा संभव है। अगला कार्य देखते हैं शिक्षा का क्या क्या है। योग्य नागरिकों का निर्माण करना। इसका जो छठा कार्य है नंबर 6 पे, योग्य नागरिकों का निर्माण करना। प्रत्येक राज्य यह आशा करता है कि उसका प्रत्येक नागरिक नागरिकता के उत्तम गुणों से सुसज्जित हो। मतलब हर राज्य यही कामना करता है कि उसका जो नागरिक है, उसके देश का जो नागरिक है, उसके राज्य का जो नागरिक है, वो नागरिकता के उत्तम गुणों को प्राप्त करता हो, उसके पास उत्तम गुण हो, वह उत्तम गुणों से सुसज्जित हो। हर राज्य की यही कामना है और इस मांग की पूर्ति किसके द्वारा होती है? इस मांग की पूर्ति शिक्षा के द्वारा ही संभव होती है। इसीलिए कहा गया है शिक्षा ही इस मांग की पूर्ति करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने नागरिकों को नागरिकता के उत्तम गुणों से परिचित करा सकते हैं, उत्तम गुणों से सुसज्जित कर सकते हैं। और लिखा है आगे, शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक में देशभक्ति, अधिकारों और कर्तव्यों को समझने और निभाने की क्षमता, देश की बागडोर संभालने की क्षमता, योग्यता इत्यादि गुणों को उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। कौन कौन से गुण उत्पन्न किए जाते हैं? देशभक्ति, अधिकारों और कर्तव्यों को समझने और निभाने की क्षमता, देश की बागडोर संभालने की क्षमता और योग्यता इत्यादि गुणों को उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। तो हमारे लिए जो शिक्षा है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसका अंतिम और आखिरी कार्य क्या है? सामाजिक सुधार और उन्नत करना। शिक्षा का जो अंतिम महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक सुधार और उन्नत करना। समाज को सुधारे और उसकी उन्नति करे, ये उसका अंतिम कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखते हैं नंबर 7 पे लिखा है सामाजिक सुधार और उन्नत करना। तो देखते हैं किस प्रकार से शिक्षा जो है सामाजिक सुधार और उसकी उन्नति में योगदान करती है। तो लिखा है शिक्षा का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक परिवर्तन के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए समाज को वांछित दिशा की ओर अग्रसित होने का निर्देशन तथा अवसर प्रदान करे। शिक्षा का अंतिम महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अंतिम है कार्य किंतु महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है? सामाजिक परिवर्तन के नियमों
किसको? सामाजिक परिवर्तन के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए, मतलब शिक्षा का प्रमुख कार्य, अंतिम कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक परिवर्तन के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन कराते हुए। किसको? नागरिकों को अध्ययन कराते हुए समाज को वांछित दिशा की ओर, समाज को जो है इन सिद्धांतों और सामाजिक परिवर्तनों के नियमों का अध्ययन करते हुए समाज को एक वांछित दिशा की ओर, एक अच्छी दिशा की ओर अग्रसित होने का निर्देशन तथा अवसर प्रदान करे। इस कथन की पुष्टि करते हुए ओटावे ने शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि निःसंदेह सत्य है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। ओटावे ने इस कथन की पुष्टि करते हुए बता दिया है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। तो शिक्षा हमारे जीवन के लिए, हमारे राष्ट्र एवं समाज की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस सत्य को आज प्रस्तुत करते हुए ये वीडियो हमने बनाई थी, जिसका टॉपिक था राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में शिक्षा के कार्य। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इसके आगे का भाग हम जल्द ही आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।